एक और चीज, शिवम, किम और पलक, आप लोगों ने वो पेज बनाने का प्रैक्टिस किया था ना? मतलब अगर नहीं किया तो प्लीज करिएगा, कोई डाउट आए तो बताइएगा, और अगर किया है, कहीं पे कुछ जानना है तो वो भी बता दीजिए। मैम किस पे? इस पे वर्डप्रेस हाँ हाँ, पे? वर्डप्रेस पे वो बॉडी सेक्शन पे पेज नहीं हो रहा था बीच में कंटेंट लिखने का और एलिमेंटर्स का यूज करने का, हाँ हाँ। उसका बात। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज करिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए, और अगर किया है और अभी भी कोई डाउट है तो वो भी, मतलब अगर आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। दोनों ऑप्शन है नहीं कोई मैम, अभी तो प्रॉब्लम नहीं। मैंने किया ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो कभी भी पूछ सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग अगर आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाओ तब भी, या फिर एंड ऑफ द सेशन में, ठीक है? तो कोई बात नहीं, चलेगा। ओके। हाँ। हाँ अब मैम, मैं पहले फ्री थी तो मैं कर लेती, बट अभी क्या है ना, मेरी क्लासेस भी चल रही है और अभी मेरे एग्जाम सब कुछ सर पे आ गए, इसलिए अभी कुछ नहीं कोई हो बात पा रहा है नहीं, कोई मुझसे। बात नहीं, देखिए वीडियो है आपके पास, ठीक है? अभी एग्जाम्स पे फोकस करिए, क्योंकि मेन अभी आपका वो सेमेस्टर्स एंड सारे एग्जाम्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस के लिए आए ना, तो जब भी करें, आफ्टर एग्जाम, इन बिटवीन, या कभी भी आपको खाली टाइम मिले, तो कभी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, वो वाली चीज है। ठीक है? ओके ओके मैम। चलिए, हाँ। ओके मैम। अब देखिए, अभी जो आज हम लोग करेंगे ना, बेसिकली हम लोग ये वाला सेक्शन करेंगे, ये जो आपका ये फुटर सेक्शन पूरा होता है ना, इस फुटर सेक्शन को बात करेंगे। देखिए, 2025 आने वाला है, तो एसईओ में मे बी, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, बट मे बी ऐसा आर्टिकल आ रहे हैं कि कुछ एसईओ में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है? अब एसईओ टोटली हमारे किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है? हमारे वेबसाइट पे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि 2023 तक में फुटर सेक्शन का दी एंड हो गया था, इसका दी एंड। फुटर सेक्शन बस हम लोग इसलिए यूज करते हैं टू कंप्लीट आवर वेबसाइट, कि हमारा हेडर भी है, बॉडी भी है, एंड फुटर भी है। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आने वाले टाइम पे बहुत सी ऐसी, आप बोल सकते हो, वेबसाइट्स होती हैं जो अपना सिर्फ एक तरह का, आप बोल सकते हो, न्यूज लेटर टाइप क्रिएट करती हैं, सिर्फ सिंगल पेज क्रिएट करती हैं। तो डिपेंड करता है, हाँ। लेकिन एसईओ में इसका अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले कैसा था कि फुटर होना इज मैंडेटरी, फुटर अट्रैक्टिव दिखना इज मैंडेटरी, और फुटर में जितना आप डिटेल्स डालते हो वो मैंडेटरी था। बट अभी इतना नहीं है। लेकिन तब भी हम लोग फुटर को एडिट कैसे करते हैं, ऐड ऑन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हाँ, चला गया वर्डप्रेस, एक सेकेंड बस। एक्टिव रहिएगा, ये चीज याद रखिएगा। अगर 25 का स्टार्टिंग हो जाएगा ना, बहुत ओपनिंग्स आएगा, तो प्लीज बी एक्टिव, उसमें रहिएगा। और जितना एक्टिवनेस आप दिखाओगे उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाला है इसमें, इस वजह से। और एक चीज और, हम इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं बिकॉज अब आपका भी एंड ऑफ उसमें आने वाला, अगर एसईओ कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये कंसर्न आप लोगों से इसलिए है, क्योंकि अगर आप लोग अपने आप को एक्टिव रखते हो और लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहते हो, तो लिटरली जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी ओपनिंग्स आएंगे, बिकॉज न्यू बैचेस पास आउट होंगे और बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप का आता है कि आपको 7,000 10,000 के हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज उसको आप लोग ले लीजिएगा, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो। ठीक है? वहां से कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। वो भी क्यों हम आपको बोलना चाहते हैं, वो इस वजह से, अगर आप इंटर्नशिप ले लेते हो 7,000 10,000 की, तो उसका एक प्रॉफिट ये रहेगा कि जब आप, लेट कंसिडर कि आपने क्यू इंटर्न में जॉब ले लिया एज एन इंटर्न, जिसमें आपको 10,000 मिल रहा है, साइड बाय साइड आप और जगहों पे भी फुल टाइम के लिए अप्लाई करो। एटलीस्ट जब जब आप वहां पे इंटरव्यू दोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि हम खाली बैठे हुए हैं, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। आप बोल सकते हो। तो खाली नहीं, जितना खाली अगर आप लोगों का गैप दिखेगा ना डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिलने में, उतना आपको हर्डल्स मिलेंगे। तो खाली बिल्कुल नहीं रहना है इस जगह पे। कुछ भी मिले, चाहे वो फ्रीलांसिंग मिले, चाहे वो आपको इंटर्नशिप मिले, प्लीज ग्रैब करिए। और साइड में इंटरव्यू दीजिए फुल टाइम का, अच्छे पैकेज के लिए। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि अगर गैपिंग दिखता है ना, तो
इंटरव्यूअर्स थोड़े हैं बेकार तरह के इसमें, कि वो गैपिंग के चलते ना आपको इसमें डाल देते हैं, होल्ड पे कर देते हैं, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है, तो वैसा नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन के लिए भी आपको अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस में आना है एंड कस्टमाइज में आना है। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। एक मिनट ये लोड हो जाए तो इसके बाद ही आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही देखिएगा, इस जगह पे आपको दिखाई देगा फुटर बिल्डर। फुटर के लिए कहाँ पे आना है? अपीयरेंस, कस्टमाइज। ठीक है, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, देन क्लिक ऑन फुटर बिल्डर। ठीक। अब देखिए, ये आपका फुटर सेक्शन पूरा आ गया है इस जगह पे। आपका विजेट्स ये, आपका फुटर मेन्यू ये, सोशल आइकन्स ये, एंड कॉपीराइट। हाँ, एक और चीज, सोशल आइकन्स का होना जरूरी है। सोशल आइकन्स ना आप लोग अपने पेजेस पे रख सकते हैं। वैसे तो सोशल आइकन्स आजकल लोग इसमें भी रखने लगे हैं, जैसे कि अगर आप अपने एडिट विथ एलिमेंटर में जाते हो ना, बॉडी सेक्शंस में भी रखने लगे। बट ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। अब वो मुझे सर्च करना पड़ेगा एडिट विथ एलिमेंटर में। यहाँ पे सोशल आइकन्स, ये आपके आ गए सोशल आइकन्स, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसको कर यूज कैसे करना होता है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप यूज कर सकते हो, हम आपको जस्ट बता रहे हैं यहाँ पे। फिर हम ये सेक्शन ही इसको हटा देंगे। ठीक। सोशल, सोशल आइकन, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और कुछ भी है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। आपको और ऐड ऑन करना है तो ऐड आइटम्स पे आप क्लिक कर दो। तो यही चीज का यूज करना हम आपको फुटर में भी बता दे रहे हैं। दोनों का सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम। आप चाहो तो इसको बॉडी सेक्शन में भी ऐड ऑन कर सकते हो तो लुक अट्रैक्टिव। आप चाहो तो इसको, एक चीज और है, आप इसके आइकन्स भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ना एक सेकंड रुकिएगा। ये आइकन सेक्शन है ना, आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और एक सेकंड बस, हम लोग क्या करेंगे इसको, एग्जिट टू वर्डप्रेस, लीव, चलने दीजिए इसको। अब देखिए आप इसमें, ये फुटर सेक्शन है। फुटर में कैसे आए हम लोग? हम लोग कहाँ पे क्लिक किए थे? अपीयरेंस, अपीयरेंस, देन हम लोग कस्टमाइज, और देन फुटर बिल्डर। ये तीन स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया था। ठीक। तो हमारे सामने हमारी चीजें ओपन हो गई, जितनी भी ये हमको गिवन है। तो एज सिंपल एज दैट, आपको अपने विजिट्स पे क्लिक करना है तो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर आप फुटर मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका ये मेन्यूज का सेक्शन आ जाता है। अगर आप सोशल पे क्लिक करते हो तो आपके सोशल आइकन्स आ जाते हैं, एंड ये वाला सेक्शन आपका किसका हो जाता है? कॉपीराइट का हो जाता है। तो कैसे हम लोग करेंगे? मैम फुटर में हाँ, मतलब होता, मतलब फुटर में मतलब होता क्या है, मतलब देखिए क्या फुटर में इम्पोर्टेंट आप क्या है क्या क्या मतलब। पुट करते हैं, अपना जो हेडर मेन्यू होता है सेम आप फुटर में भी पुट करते हो। अपना प्राइवेसी पॉलिसी, एड्रेसेस, सोशल आइकन्स एंड कॉपीराइट, यही बेसिक जो आपके सामने है ना, यही बेसिक चीज हम लोग फुटर में ऐड ऑन करते हैं, जो बोलते हैं ना अपनी और कंपनी का। इसमें हमारा बॉडी सेक्शन कंप्लीट हो गया था। हाँ, वो बॉडी सेक्शन आपका था, उसके सिवा बॉडी, अब उसमें आपको क्या ऐड ऑन अच्छा करना है, ठीक है। क्या रिमूव करना है, वो आपके ऊपर है।
तो ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे आप विजिट्स पे क्लिक करेंगे ना, ये वाले विजिट्स पे, यहाँ पे जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, तो जब आप विजिट्स पे क्लिक करेंगे, इसमें ऐड ऑन करना भी आपको बता देंगे, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम ये अगर और ऐड ऑन करना तो आप कैसे कर सकते हो। आप विजिट्स पे क्लिक करो, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जहाँ मैं प्लस साइन के ऊपर ये बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, सॉरी ये थोड़ा सा ना, आपको कर्सर से एक जगह इससे करना पड़ेगा, कीपैड में जो ड्रॉप डाउन वाला एरो होता है उससे करना पड़ेगा। ओफो, एक क्लिक गलती कर देता है। हाँ, तो ये देखिए ये जो एड्रेस है ना, सेम आपका एड्रेस यहाँ पर भी आ गया। तो मानिए अगर हम लोग को एड्रेस चेंज करना है, हम लोग भी एड्रेस चेंज कर देते हैं अपना। ओफो, ये अपना एड्रेस है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसी के नीचे अगर आपको ईमेल आईडी भी ऐड ऑन करनी है, ईमेल आईडी, यहाँ पे कोलन और एंटर करके कर देते हैं, या फिर इसके साइड में करते देखते कैसे आ रहा है। कॉपी पेस्ट। ठीक, सी अब इसमें अगर आप लोग को याद हो, तो हम लोग ने किसका यूज किया है, लिंक का। लिंक का मतलब ध्यान बस दीजिएगा प्लीज, आ, यहाँ हम सॉरी मार्कर यूज नहीं कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज थोड़ा सा हो सके तो ध्यान दीजिएगा। ये जो इन्फो आ रहा है, info@studentintern.com, तो हम लोगों ने ये जो आप लिंक देख रहे हो ऊपर, इसका यूज किया है। अगर आपको ईमेल आईडी को लिंक करना होता है, ईमेल आईडी को अगर लिंक करना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मेल टू का यूज करते हैं। ठीक है, मेल टू कोलन, और उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लीज एक जगह ना कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये होता है आपका मेल आईडी का, जब आपको मेल आईडी को किस में कन्वर्ट करना होता है, क्लिकेबल में, कि कोई क्लिक करे। कैसे हम लोग कभी मेल आईडी पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग अपने जीमेल पे चले जाते हैं, कॉम्पोज सेक्शन में, वहां पे हम लोग अपना मेल को टाइप कर सकते हैं। तो ये उसके लिए होता है। ठीक, यहीं पे अगर आपको कांटेक्ट नंबर को करना है, ठीक है, कांटेक्ट नंबर को अगर आपको क्या करना है, टैग करना है, मतलब क्लिकेबल करना है, उस जगह पे आपका क्या हो जाता है, क्लिकेबल भी नहीं, लिंक करना है। ठीक है, तो उस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, टेल कोलन XYZ जो भी आपका नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये, तो ऐसे आपका ये क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लीज ये दोनों पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो जाएगा, एक बार बताइएगा बस आप लोग। मैम आपने बताया था लास्ट सेशन में भी, और कांटेक्ट नंबर का ही बताया था कि उसको लिंक करना हो। ठीक वो है, नहीं तो याद है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे तो पूरा लिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर एंड कोलन, इसके आगे हम लोग इनका नंबर पुट कर देंगे, ये ऐसे ये नंबर है ना, इसको ऐसे कॉपी एंड पेस्ट। ये थोड़ा छोटा आ गया, बट हम खुद से रुकी पुट करते हैं इसको, इसको हटा देते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में वो कॉपी हुआ है। बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट्स का नंबर हो गया। ये रैंडम है इसलिए हमको याद नहीं, इसलिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी। अब देखिए, कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, लिंक में जाना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टेल कोलन, और एज इट इज वो नंबर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एज इट इज। ठीक है। और ये एक बार हो जाए पूरा ऑप्टिमाइज, तो हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अप्लाई। ठीक है। तो ये आपका किस में हो गया, क्लिकेबल में हो गया ये नंबर आपका सी। तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया है इस जगह पे। अब इसमें एक और चीज है। ये हो गया आपका कोड, हो गया लिंक, ये बोल्ड। अगर आपको कुछ बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, अगर ये आपके ऊपर है। अगर कुछ आपको बोल्ड करना है या जैसे भी आपको लगता है, तो आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया, ईमेल आईडी आपका डार्क कलर से हो गया। जैसे हम लोग अपना वर्ड यूज करते हैं ना, वही सिनेरियो आपका यहाँ पे है। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको बोल्ड कर दो, तो ये आपका बोल्ड में हो गया इस जगह पे। इसके बाद आपका आता है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, ये जो आपका ये फुटर मेन्यू है ना, नीचे देखिए यहाँ पे भी फुटर मेन्यू आ रहा है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक। फुटर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया था, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको नेविगेशन पे क्लिक करना है। सॉरी, हम क्लिक नहीं किए हैं। ये जो नेविगेशन आप देख रहे हो ना, जहाँ रेड लाइन है, यहीं पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका सारा मेन्यू का सेक्शन आ जाता है सी, सारा का सारा। अब देखिए, एक चीज और है। अगर बहुत लोग ना हेडर को फुटर में नहीं शो करते, जो अपना होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये वाले जो अपने क्या बोलते हैं, हेडर होते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं ना, पेजेस, बहुत लोग इसको नहीं शो करते हैं। तो उसके लिए आप इधर फुटर मेन्यू को अगर अनटिक कर देंगे तो आपका हेडर सेक्शन शो नहीं होगा। अगर आपको अपना हेडर सेक्शन फुटर में शो नहीं करना है, तो जस्ट अनटिक कर दीजिए अपने फुटर मेन्यू को। और अगर शो करना है तो आप इसको टिक लगा दो, तो वो आपका शो हो जाएगा। टोटली आपके ऊपर है ये। ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है। अब जितना भी आपका होम, अबाउट, सर्विसेज एंड उसके सब पेजेस एंड कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं दिखना। सी, ये सारा आपका शो हो जाता है दिखना यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी होम पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी अबाउट पे जाओगे, आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो भी आप जाओगे। ठीक है। तो वो वाली चीज आपकी हो गई। अब आती है आपकी सोशल लिंक्स। तो सोशल लिंक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग करेंगे पब्लिश। वापस से अपीयरेंस, कस्टमाइज। ठीक है। देन फुटर बिल्डर। फिर आपका आता है सोशल। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। आप इसको ड्रैग करके ऊपर भी पहुंचा सकते हो, आप इसको ड्रैग करके इसके साइड पे भी ला सकते हो, आप चाहो तो फुटर को भी ऊपर ले जा सकते हो, आप फुटर को साइड में भी ला सकते हो। आपको जैसे भी मैनेज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप सोशल पे क्लिक करिए। सोशल पे क्लिक करने के बाद, जैसे मानिए ये फेसबुक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फेसबुक ही ओपन कर सकते हैं। तो मानिए ये फेसबुक है। ठीक है। अब हैश हम लोग कब यूज करते हैं, हैश हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी, अर्शुजीत, किम, शिवम, पलक, और भी आए हैं कोई अभी, दीपक।
चलिए कोई हम्म। बात नहीं। देखिए हैश हम लोग ना यूज करते हैं नॉन क्लिकेबल लिंक के लिए। जब आप किसी पे क्लिक करें और कहीं पे भी आप रीडायरेक्ट ना कर पाए, उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैश। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखिए, अब हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारे फेसबुक पे क्लिक करे तो हमारे कंपनी पेज पे रीडायरेक्ट करे। ठीक है। तो उस चीज में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, स्विच नाउ में अगर हम लोग क्लिक किए तो, हाँ ये परफेक्ट है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे, इसको, इसके यूआरएल को। हम्म, ये तो पोस्ट हो सकता है, सॉरी। वही वाला था पिछला वाला आपका, स्विच नाउ नहीं करना था। मैम एक हाँ कंफ्यूजन है। हाँ, बोलिए बोलिए, कहाँ गई। अ, हम जो उस टाइम पे जो कैंपेन के लिए कर रहे थे, बॉडी सेक्शन जो बनाया था हमने, हम्म। तो वो तो कैंपेन अलग था। और ये देखिए वो कैंपेन नहीं तो था, ये देखिए। फुटर में मतलब हम इसका क्यों डाल रहे हैं, इसका यूआरएल? नहीं नहीं, देखिए बात क्या है, फुटर में फेसबुक का यूआरएल क्यों डाल रहे हैं, देखिए सोशल आइकन्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अपने बिजनेस के चीजों को और बोल सकते हो आप इलाबोरेट करने के लिए। ठीक है। तो जो आपका फेसबुक है, अगर मानिए स्ट्यू इंटर्न है, स्ट्यू इंटर्न आपका इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाएगा, बिजनेस पेज बनाया होगा, फेसबुक पे बिजनेस पेज बनाया होगा, यूट्यूब पे उनका खुद का चैनल होगा, है ना। तो हम अगर मानिए हमारी वेबसाइट पे कोई आता है तो वो सोशल आइकन्स के थ्रू हमारे बिजनेस को और इन डेप्थ क्या कर सकता है, ग्रैप कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सोशल आइकन्स अपने बिजनेस का डालते हैं। समझ में आया क्या पलक, या फिर कुछ और था आपका पूछने का, हमने गलत बताया तो वो भी आप पूछ सकती हैं। शायद। पलक, मैम शायद मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या पूछना है। नहीं देखिए 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 देखिए, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम अ, एक्चुअली थोड़ा हाँ, यहाँ पे नेटवर्क इशू है ना, इसीलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए हम रिपीट करते हैं। आ, ऐसे देखिए हम लोग सोशल आइकन्स को इसलिए यूज करते हैं, मानिए आपका एक बिजनेस है, आपकी एक एजेंसी मैम है। मैम मेरा हाँ क्वेश्चन ये था। हाँ। मेरा मेरा ये क्वेश्चन था हम्म, कि हम जो उस दिन बना रहे थे, जो बॉडी सेक्शन हम जो हाँ कर रहे थे एडिट, हाँ। तो वो कैंपेन नहीं था। नहीं नहीं, वो कैंपेन नहीं था, वो वेबसाइट बनाने का था, ये जो हम लोग उस दिन एडिट कर रहे वेबसाइट थे ना। बना रहे थे तो हाँ हाँ तो हाँ हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि उसी वेबसाइट का फुटर बना रहे हैं ना हम अभी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जो ये जो आप उस दिन हम लोग ये वाला पेज तो एडिट कर रहे थे अब ना, हम, एक सेकेंड, हाँ, हम तो ओपन हम वैसे जब कर उसी देते हैं। वेबसाइट का जो हाँ फुटर बना रहे हैं, तो हाँ। अभी हम फेसबुक से क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, उसी वेबसाइट का बना रहे हैं, बट मानिए कि ये जो मेरी वेबसाइट है ना, ये शिवांगनी एजेंसी की वेबसाइट है, ये वाली, ये मेरा बिजनेस है, शिवांगनी मार्केटिंग एजेंसी क्या है, मेरा बिजनेस है। ठीक है। तो वेबसाइट भी तुम शिवांगनी मार्केटिंग एजेंसी हम्म। की ही तो बनाएंगे ना अपनी। तो अगर हम जैसे, मान लीजिए आप मिंत्रा से शॉपिंग करती हैं, ठीक है, तो जब आप मिंत्रा से शॉपिंग करती हैं तो मिंत्रा की खुद की वेबसाइट है, ठीक, मिंत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और मिंत्रा का फेसबुक पेज भी है। तो इसलिए हम लोग जो फेसबुक का सोशल आइकन ले रहे हैं वो हम लोग अपने ही बिजनेस का लेते हैं। और कैसे समझाएं आपको हम, अच्छा, ओके ओके, समझ गई। पक्का ना। हाँ समझ गई, समझ गई, हाँ समझ गई मैम। हाँ ठीक हाँ, है। समझ गई। तो मतलब जो आपका बिजनेस है ना, उसी का ही सोशल आइकन आपको लेना होता है। तो अभी हम स्ट्यू इंटर्न का नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका एक्सेस मेरे पास नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपना पेज का ले रहे हैं। तो ये मेरा बिजनेस पेज है। अ, कोई भी अगर फेसबुक पे क्लिक करेगा ना तो वो सीधे इसी पेज पे आएगा, हमारे पर्सनल प्रोफाइल पे वो नहीं जाएगा, इतनी प्राइवेसी यहाँ पे अपनी रहती है। तो आप इस यूआरएल को कॉपी करिए और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेम एज आपका यूट्यूब का भी हो जाता है। आप हैश को हटाना पड़ेगा आपको, लिंक पुट करना पड़ेगा, सेम ट्विटर, और सेम आपका इंस्टाग्राम का भी हो जाता है यहाँ पे।
आपको अगर कोई और भी एड ऑन करने हैं आइकन, मतलब और भी अगर कहीं आप अपार्ट फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के सिवा भी अगर आप कहीं और पे भी हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टिकटॉक पे है, थ्रेड भी अब आ ही गया है, इंस्टाग्राम का पार्ट है, रेडिट, पिंटरेस्ट, एंड आपका ये जितने भी आपके मीडियम्स है, लिंक्डइन, बहुत सारे। जैसे मानिए हम लिंक्डइन पे, हम लिंक्डइन ले लेंगे इस जगह पे, ठीक है, एंड ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम हटा देंगे, और ये तो कर ही दिया है। तो मैम, और जैसे हम हाँ, ये जो सारे लिंक शेयर कर रहे हैं इधर, हाँ, तो इसका आइकॉन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है ना? हाँ, 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 यहाँ पे आपको वो हमने आपको बताया ना फ्री आइकन्स का, हाँ हाँ हाँ। फ्री आइकन्स करके यहाँ पे आप जाइए। और ये था आपका, वैसे तो बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप जैसे सर्च करिए फेस, अरे फेस, अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा है ये। हाँ, फेसबुक, ये देखिए इतने आइकन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसा भी आपको चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आराम से मिल जाएंगे आपको। हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे कि लिंक्डइन, अब मानिए हम लिंक्डइन पे हैं तो मुझे लिंक्डइन का ही चाहिए। यहाँ पे हम गए और यूआरएल में हम अपने लिंक्डइन को पुट करेंगे, फेसबुक हटाएंगे, यहाँ पे इसको भी हटाते हैं, लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे भी क्या पुट करेंगे, अपना हम लोग बिजनेस पेज ही पुट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा बिजनेस पेज है यहाँ पे, ठीक है। दोनों अलग अलग है बट ये सैंपल के लिए बता रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो आपका एक ही वो रहेगा, मतलब जो कंपनी का नाम है वही कंपनी का पेज रहेगा, वही कंपनी के नेम की वेबसाइट रहेगी आपकी। ये आप यहाँ पर आ गए हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका डिजिटल पैन डिजिटल एजेंसी करके। अब क्या करेंगे, ये है अपना डैशबोर्ड, मतलब ये एडमिन पैनल है। ये आपका क्या है, एडमिन पैनल है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, व्यूअर की ऑडियंसेस को हम लोग की वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, मतलब ये पेज कैसे दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे व्यू एज मेंबर पे क्लिक करेंगे, और इसके यूआरएल को कॉपी करके हम लोग अपने यहाँ के यूआरएल पे पेस्ट कर देंगे। तो अब एक और चीज, यहाँ पहले हम लोग पब्लिश करते हैं और अपने पेज पे आते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पब्लिश हो जाए एक बार, ठीक है, यहाँ आएंगे, इसको रीलोड करेंगे। अब देखिए रीलोड करने के बाद नीचे आते हैं। अभी अगर हम लोग लिंक्डइन पे क्लिक किए, एक सेकेंड फिर से देखिएगा, अभी अपना सब चीज खत्म हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ यहीं तक का है। यहाँ हम लोग लिंक्डइन पे क्लिक किए, आप लिंक्डइन के बिजनेस पेज पे आ गए, पैन डिजिटल एजेंसी पे आ गए। सी, अभी अगर आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक पे चले जाओगे, ऐसे आप ट्विटर का। तो आप जो जो अपने उसका पेज का नेम डालोगे ना, मतलब अगर ऐसे आपकी बिजनेस है पलक डिजिटल एजेंसी, किम डिजिटल एजेंसी, ऐसे करके, तो उसी का आपका वेबसाइट भी बनेगा, उसी का आपका बिजनेस पेजेस भी बनेगा, और उसी का लिंक आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना है, जिसे हम लोग सोशल आइकन्स कहते हैं। समझ में आया सोशल आइकन्स का आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा लिंक्डइन इजी ओपन, मेरा यूट्यूब का है नहीं इस वजह से, बट हाँ बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपना, ठीक है। सेम कॉपीराइट का तो आपका यहाँ पे रहेगा ही, कि आपकी वेबसाइट कब बनी हुई है, कब आपने इसको स्टैब्लिश्ड किया है, तो ये कॉपीराइट आपका है, तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंजेस करना ही बेकार है। तो वो वाली चीज है। हाँ, अगर आपको कुछ एड ऑन करना है तो ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन बना हुआ है, देखिए ऊपर कुछ ऐड तो है नहीं, तो आपको सिंपली कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपने विजिट 1 ले लिया है, आप विजिट 2, विजिट 3, 4, HTML जो भी आपको लगता है आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो मानिए हमको विजिट 2 चाहिए, लेट कंसिडर।
ठीक। हमारी ये चीज यहाँ पे ऐड ऑन हो गई। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे, विजिट टू पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपसे ये पूछेगा कि आपको ऐड ऑन क्या करना है। आपसे ये पूछेगा कि आपको ऐड ऑन क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग प्लस साइन पे गए, तो आपको पैराग्राफ करना है, लिस्ट करना है, कोट करना है, हेडिंग करना है, इमेज करना है, क्या आपको ऐड ऑन करना है। तो मानिए मुझे पैराग्राफ करना है, आप क्लिक कर दो और यहाँ पे चले जाओ। ठीक। सॉरी। हाँ। अब मानिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करने के लिए, भाई ये ड्राइंग कौन बना रहा है शिवम, इतना ड्राइंग नहीं बनाने का है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको पेस्ट। तो वो चीज आपके ऊपर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। कहाँ गया विजिट आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया अबाउट अस। अगर आपको इसको ड्रैग करके विजिट टू के साइड में ले आना है, आप इसको ड्रैग करो और ये आप यहाँ पे पुट कर दो। तो ये देखिए अब आपका वो ड्रैग होकर उसी की साइड में कहीं ना कहीं रीलोड होकर आ जाएगा। अरे देखिए ये आपका, आपको ऊपर लेकर जाना है इसके, तो आप इसको इधर लेते आओ, तो ये फिर रीलोड। तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। सी ये ऊपर आ गया आपका फुटर सेक्शन में। तो ऐसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है। अब हम आपको एक और बता रहे मैम, थे हाँ ये बोलिए। जो शिवम ने अभी जो किया वो कैसे किया? अरे वो ये यहाँ पे ना मार्कर का आपके साइड में साइन आता है। जब आप, अगर आपको याद हो तो हम आपको जब वर्डप्रेस इंस्टॉल बता रहे थे, तो हम पेंसिल का यूज करके मार्क कर रहे थे ना आपकी स्क्रीन पे। हाँ हाँ, मतलब मुझे तो भी बताइए ना। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे हाँ ये नोट्स है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो वहीं से होता है। ओके। ठीक है। हाँ। तो एक और चीज, ये जो सोशल आइकन्स है ना, अगर आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना, अगर आपको, तो आप अपने पेज में भी ऐड कर सकते हैं। तो मानिए यहाँ पे हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में जाते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो इन केस अगर आपको यहाँ नहीं ऐड करना, आप अपने बॉडी सेक्शन में, अगर आपको फुटर में ऐड नहीं करना तो आप बॉडी सेक्शन में ऐड कर सकते हो। देखिए वर्डप्रेस क्या है ना, वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट प्लगइन। तो आपको प्लगइन्स, एलिमेंटर, इन्हीं में ही आपको अपनी वेबसाइट को, कुछ इसमें पेड भी होते हैं, कुछ इसमें फ्री भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है उन सब चीजों को लेके, कि किसी का कोई सब्सक्रिप्शन ले ले या कुछ ले ले, तो वो वैसे काम चलता रहता है उस जगह पे। हाँ। इसके बाद हम आपका थ्योरेटिकल थोड़ा सा एसईओ को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा ना तो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बचेगा। अरे कोई बात नहीं, इतना चलता है, सॉरी नहीं, इतनी छोटी छोटी बात पे। रीलोड हो जाओ। नेट स्लो है क्या, ये भी रीलोड हो रहा है। चलिए कोई नहीं, जब तक ये रीलोड होता है, लुक समथिंग रॉन्ग, वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड ट्राई अगेन। ठीक है, इसको भी अभी स्टॉप कर देते हैं। मे बी थोड़ा सा इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आया होगा, इस वजह से ये रीलोडिंग में कर रहा है। हम्म, हाँ। चलिए, तो अभी यहाँ पे अपनी देखिए वेबसाइट कंप्लीट होती है, आपको वो हम एक बार ये रीलोड हो जाएगा तो हम बॉडी सेक्शन में भी कैसे ऐड होता है आपका सोशल आइकन, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ, शायद हो ही गया। ठीक है। हाँ। मैम,
हाँ बोलिए। ये तो हमने यहाँ से थीम ऐसी मतलब इंस्टॉल की थी, हाँ जो प्लगइन होता है वो हमने यूज हाँ। किया। पर जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब पहले नहीं होता था, जो डिजाइनर होते थे तो वो हम्म। मतलब एक डिजाइन HTML में कन्वर्ट करके फिर हमें देता था, और फिर मतलब इसमें हमें ट्रांसफर करना रहता था वर्डप्रेस में, तो वो कैसे करना होता है? देखिए वो वाला भी है इसमें, अगर आप थीम इंस्टॉल नहीं करते हो तब हम्म। आपको ना अपने अकॉर्डिंग, अपने से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके आपको इसका यूज करना पड़ेगा, विजेट्स का और मेन्यू का। तो आपको वन बाय वन खुद के पेजेस खुद से बनाने पड़ेंगे, और नहीं होता मतलब सब चीजें आपको मैन्युअली यहाँ आके ऐड, एक बार आप यहाँ पे ऐड करो, फिर पेजेस में जाके अपने कंटेंट को बनाओ, फिर यहाँ पे एक पेज ऐड करो, फिर अपने कंटेंट को बनाओ। तो जो चीज आप एलिमेंटर में ऑटोमेटिकली कर लेती हैं, यहाँ पे आपको मैन्युअली वन बाय वन, जैसे आपने होम बनाया, होम पेज को ऐड करिए, फिर आप यहाँ पे अपने पेजेस पे चले जाओ, क्या बोलते हैं ये पेजेस पे, फिर ऑल पेजेस पे जाके, होम पे जाके नहीं होता, अपने से ही एक एक चीजें आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो ये वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरा आपने पूछा था कैसे आपका HTML से वर्डप्रेस में कन्वर्ट होने का। देखिए मुझे इतना तो आइडिया नहीं है उसका कन्वर्ट कैसे होता है, बट हाँ जो डेवलपर होते हैं वो मतलब उनको ज्यादा आइडिया होता है उसका, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो वर्डप्रेस में कैसे उसको स्विच कर देते हैं। पर मैम वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वर्डप्रेस में ऐसी अच्छी वाली मतलब रेडीमेड मिल रही है थीम, हाँ तो फिर हम ये उसका थीम भी अब आपको अब मिलने लगा है, मतलब ओके, ये जो पहले थीम नहीं भी है ना मिलता। ये पहले नहीं था। क्योंकि हम्म। मैंने फर्स्ट अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई थी तो वो 2017 में बनाई थी, जस्ट फॉर कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। उस टाइम पे मैन्युअली आपको विजिट्स एंड मेन्यू का यूज करना पड़ता था। ये बाद में आपका एलिमेंटर आया, एलिमेंटर ने थीम्स को इन्वेंट किया, तब जाकर ये चीजें इतनी इजी हुई है। तो फिर मैम किसी की वेबसाइट बनानी होती होगी तो फिर तो मतलब जो HTML क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसमें नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आप इसी में हम्म। डायरेक्ट जाइए, इसी में ही डायरेक्ट जाइए, HTML की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ। मैम सर्विस वाला हेडर क्या लिखा है इसमें, इतने सारे ऑप्शन कैसे साथ हुए हैं? सर्विस, अच्छा ये वाला बता देते हैं आपको शिवम कैसे ऐड हुए हैं इसमें, बस एक सेकंड रुकेगा, हम बता देते हैं। हम क्या आपको किस लिए इसको ओपन किए थे आपके लिए, अः हे भगवान क्या बताने वाले थे, सोशल आइकन्स। हाँ, तो मानिए सोशल आइकन्स के लिए यहाँ पे अगर हम लोग एक सेक्शन अपना ले लेते हैं नीचे साइड में ही, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करते हैं सोशल आइकन्स, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके ये सोशल, आपको अगर मानिए मुझे ट्विटर नहीं चाहिए और मुझे फेसबुक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, ठीक है, ऐड आइटम्स में ऑफिशियल कलर ही तो ये है, ऐड आइटम्स किया, अच्छा ये भी पेड है, ये भी आपका पेड है यहाँ पे, ठीक है, ये लिंक्डइन हो गया, ये आपका एक, हम्म, और मानिए दूसरा हमने यूट्यूब ले लिया यहाँ पे आइकन चेंज करके, या फिर हाँ यूट्यूब ही ले लेते हैं, ये आपका यूट्यूब आ गया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये तीन आइकन ले लिए हम लोग, फेसबुक पे गए, URL लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने फेसबुक का डाल दिया, फेसबुक,
शिवांगनी डिजिटल मार्केटिंग है अपना, ये कॉपी, यहाँ पे गए नहीं, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम एज लिंक्डइन, यहाँ पे इसको हटाइए फेसबुक को और यहाँ पे सर्च करते हैं लिंक्डइन, और लिंक्डइन का अपना पेज का यूआरएल पुट करते हैं। लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन। व्यू एज मेंबर, कॉपी एंड पेस्ट। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे प्रायुक्त को सर्च करते हैं एक बार। ये है, जैसे स्ट्यू वैली लिखा है, प्रायुक्त ऑफ स्ट्यू वैली, ये ठीक है। इसको किया कंट्रोल, है कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे पेस्ट। तो अब आपका जो ये है, ठीक है ना, अब आपके जो ये लिंक्स हैं ये आपके किस में हो, इसको पब्लिश भी एक बार कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद एक वेबसाइट अपनी यहाँ पे ओपन करते हैं इस जगह पे। ये आइकन्स जो शिवम होते हैं ना, आपकी वेबसाइट के बारे में बताने के लिए होते हैं कि आपके बिजनेसेस और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जिससे कि ऑडियंसेस उस पे भी जाके और चीजों को ऑब्जर्व एंड वेरीफाई और एक तरीके से रीच एंड एंगेजमेंट क्रिएट कर सकती है, इसलिए। ठीक है। तो अब मानिए हम लोग इसको भी हटाते हैं। ठीक। अब मानिए हम लोग जाते हैं फेसबुक पे, तो हमारा फेसबुक ओपन हो गया। ये यहाँ पे लिंक्डइन पे, सॉरी, दो बार फेसबुक ओपन हो गया। लिंक्डइन पे तो यहाँ लिंक्डइन ओपन हो गया, और यूट्यूब पे तो यहाँ यूट्यूब ओपन हो गया आपका। तो ये किसी का भी पुट नहीं करना है, सिर्फ अपने ही कंपनी पेजेस आपको पुट करने हैं, और किसी का भी नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि काम आपका चल रहा है एजेंसी का और आप किसी और वेबसाइट का यूट्यूब और फेसबुक और लिंक्डइन इंस्टाग्राम पुट कर रहे हो। आप ही का बिजनेस, आप ही के कंपनी पेजेस, आप ही का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, सब कुछ आपका अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो इसको, अगर आपको नीचे पुट नहीं करना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि कैसे यहाँ पे लिंक पुट करते हैं? नो मैम। ठीक है। तो हम एक बार शिवम का वो वाला बता देते हैं जो शिवम ने पूछा है कि सर्विस केसेस के अंदर मल्टीपल वो आए हैं। तो देखिए शिवम, जो वो मल्टीपल ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं ना, आपको अपीयरेंस के अंदर ना कस्टमाइज में जाना है। ठीक है। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाना है, और उसके बाद एक मिनट ओपन हो जाने दीजिए। हाँ, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करने पे यहाँ मेन्यूज वाला सेक्शन मिलेगा आपको, मेन्यूज वाला, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप नेविगेशन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको आपके सारे सेक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। होम, आपको अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, मेन्यूज में जाना है। अब आपको एड ऑन अगर कुछ करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड आइटम मिला हुआ है, ऐड आइटम। ऐड आइटम पे क्लिक करिए। जो भी पेजेस आपको ऐड करने हैं, XYZ, जो भी पेजेस, मानिए सैंपल डिजिटल करके आपको ऐड करना है। ठीक है। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो। तो अब देखिए यहाँ पे आपका वो पेज ऐड हो जाएगा, ये सी, सैंपल डिजिटल। अब आपका क्वेश्चन था कि कैसे इसके अंदर आपके आए हैं ऑप्शंस, तो उसके लिए आपको रीऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा रीऑर्डर का, आप इस रीऑर्डर पे क्लिक करिए,
और यहां से आप इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और यहां से अंदर कर दीजिए। तो अब जब आप इसको पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, ये सैम्पल डिजिटल पेज आ गया आपका। तो ये ऐसे आप इसको मल्टीपल पेजेस अंदर ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ना हम थोड़ा सा आज आप लोगों को ना एससीओ का थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो हम आपको क्या बता सके, प्रैक्टिकल करवा सके कि योस्ट एसईओ पे आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मिल जाएगा टाइम। तो बहुत इजी है और बहुत बेसिक बेसिक है, तो हम वहां से आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप लोग को एसईओ के बारे में कितना पता है। मतलब अगर आप लोग ने सुना है या समझने की कोशिश की है, तो मुझे ये जानना है कि आप लोग ने एसईओ के बारे में कितना समझा है। गलत सही कुछ भी, जो भी समझा है आपने। मैम एसईओ हेल्प करता है जैसे किसी भी मतलब किसी भी ब्रांड, जैसे हमने किसी भी ब्रांड के बारे में सर्च किया तो एसईओ उसको मतलब टॉप पे विजिबल कराता है। मतलब हमें गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं, कुछ हम्म। पेड भी होते हैं, नॉन पेड भी होते हैं। जो हम्म। पेड होते हैं वो मे बी टॉप पे शो होते हैं, ऐसा कुछ हम्म। होता है। हम्म। ठीक है, देखिए, आपका 50-50 था, मतलब 50 सही था, 50 गलत था, लेकिन सही आपने आंसर हम्म। दिया, वो अच्छी बात है। मैम देखिए, मैं थोड़ा बोल दूं। हाँ हाँ बोलिए ना। थोड़ा क्यों, आप पूरा तो सर, बताइए। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब एक जो कि कुछ हमारा कंटेंट एक पेज रहेगा, और हाँ। वेबसाइट, एक वेबसाइट का एक बहुत सारा पेज रहेगा। हम्म। वो वाला वेबसाइट को फास्ट रैंकिंग में कराने के लिए हमको एसीए करना पड़ता है, जो कि हम्म। एसीए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से एक फ्री वाला भी होता है और पेड वाला भी होता है, सिर्फ हम्म। पीपीसी बोलता है। तो हम्म। पेड वाला जब करेंगे वो अब हम्म। टॉप में दिखाई देता है हम्म। एसीओ का। हम्म। और जो फ्री वाला एसीओ जो है वो वाला हमको जो वेबसाइट में हम्म। कुछ टेक्निकल एसीओ हाँ 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 बोलिए। होता है, 3 एसीओ हाँ। होते हैं, टेक्निकल हाँ, एसीओ और और अभी भूल रहा हूँ। कोई ये, बात नहीं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऐसे हाँ होते हैं आपके। हाँ, ये तीनों मैम करके हम आपका और वेबसाइट को पलक पास दोनों का करेंगे। आंसर सेम ही था, तो आप भी 50-50 में हो, वो भी 50-50 में है। तो मैम मैं देखिए, कुछ बोलूं। बोलिए। मतलब एसईओ में ऐसा होता है कि जो फ्री वाला होता है ना उसको शायद ऑर्गेनिक एसईओ बोलते हैं। करेक्ट। और जो पेड वाला होता है वो तो पर क्लिक वाला हो जाता है। बिल्कुल और एक्यूरेट, बिल्कुल इसमें भी करेक्ट। पीपीसी बोलता है ना मैम उसका। हाँ। हाँ, और हाँ। इसमें भी 2 और 3 टाइप्स होते हैं शायद। मतलब एक तो लीगल होता है, एक इलीगल होता है। मतलब एसईओ हाँ हाँ हाँ, गूगल डिफरेंट के डिफरेंट रूल्स उसमें के होते हैं। हिसाब से हमें करना पड़ता है, और एक करेक्ट। अपने रूल्स के हिसाब से अपन चलाते हैं। तो मतलब करेक्ट। इसमें वाइट एसईओ होता है, ग्रे, एंड एक ब्लैक भी होता है शायद। करेक्ट। 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 आप 90% सही हो, किम आप थे ना। हाँ। तो देखिए, आप वैसे अपने अपने अपनी जगह पे बिल्कुल सही आंसर था, बट किम का थोड़ा एक्यूरेट इसलिए था कि हाँ, आपका एसईओ जो होता है ना टोटली ऑर्गेनिक होता है। एसईओ कभी भी पेड नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, जो स्पॉन्सर्ड अपने को दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे सर्च आउट करते हैं, अम, क्या सर्च आउट करें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड आप लोग दे सकते हो, मतलब ये इंटीरियर, एजुकेशन, होटल, इन सबको छोड़ छाड़ के कुछ अलग अगर हो मैम तो। जो सॉन्ग होते हैं वो कॉपीराइट नहीं होते हैं, वो वाला सर्च कीजिए। कॉपीराइट नहीं, मुझे ना वैसे कुछ वैसे दीजिए कीवर्ड की, जो नहीं होता आपका, मतलब मेरे में इतना सर्चेस हो चुके हैं ना इस वजह से। मैम एक्चुअली मुझे ये भी जानना था कि मतलब पता है हम रील्स में कभी कभी सॉन्ग डाल देते हैं जो कॉपीराइट्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो कॉपीराइट्स नहीं होते हैं तो वो हमें कौन सी वेबसाइट से मिल सकता है? देखिए, कॉपीराइट और वो वाला जो इशू होता है ना, वो आपकी तरफ का नहीं होता। जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स आते हैं ना, तो उसमें आपको देखते हो कि सॉन्ग अपने आप ही हट जाते हैं उसमें से, उस पे कॉपीराइट का लिखा भी आ जाता है। लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं होता, वो इंस्टाग्राम अपने एल्गोरिदम के थ्रू हटाता है उस चीज को।
मतलब वो आपका कोई उसमें वो नहीं, जैसे मानिए इंस्टाग्राम पे हम लोग जाते हैं कोई वीडियो पे या कोई पिक्चर्स पे ही हम लोग कोई सॉन्ग पुट करते हैं ना, लेट कंसिडर। हम्म। तो वो वाला जो होता है ना, अगर मानिए किसी टाइम पे वहां से सॉन्ग हट जाता है अगर, तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं लग रहा है, वो इंस्टाग्राम ने अपने हर किसी से हटा दिया है वो सॉन्ग को, जिन जिन ने उन सॉन्ग को यूज किया है। तो वो आप नहीं उसको वो कर सकते, वो इंस्टाग्राम ग्लिच रहता है उसके अंदर, वो रील्स का या फिर आपके सॉन्ग से कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो ग्लिच ही वहां का रहता है। अभी इंस्टाग्राम क्या करने लगा था, जिन जिन पिक्चर्स पे आपकी सॉन्ग्स नहीं आ रही थी एज वेल एज आपकी पिक्चर या स्टोरीज अपलोड नहीं हो रही थी, तो बिना आपकी परमिशन से उन्होंने उन स्टोरीज को ही रिमूव कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते 24 आवर्स में तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है ना, और हाँ फिर वो हाँ। आपके इंस्टाग्राम आर्काइव में सेव्ड हो जाती है कि इन फ्यूचर अगर आपको वापस से रीशेयर करना तो आप कर सकते हो। बट वो इंस्टाग्राम ग्लिच और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे वर्क करता है, उसमें आपका कोई भी वो नहीं है, मतलब रोल उसके लिए कॉपीराइट के लिए। तो वो उधर साइड से ही उनका चल रहा है। तो मैम जैसे नहीं होता, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं तो मतलब हम्म। हम इंस्टा से लेते हैं तो शायद कॉपीराइट नहीं होता, ऐसा कुछ होता है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंस्टा से भी लेते हो तो वो बाद में से मेरी एक इमेजेस नहीं थी, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, तो वो मेरा बैन ही कर दिया उसने। उस पे लिखा के ये आ गया कि रशिया में आपकी वीडियो तो दिखाई नहीं जा सकती है। हम्म। वो उनकी तरफ से ही रहता है। और मेरे 2 पिक्चर्स पे कॉपीराइट सॉन्ग का करके वो मेरी स्टोरीज जो है ना, उन्होंने हम्म। विदाउट एनी परमिशन वहां से रिमूव कर दी है, मतलब ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, ना वो आर्काइव में दिखेंगी ना वो मेरे स्टोरीज के हाइलाइट्स में दिखाई देंगी। तो वो उनका ग्लिच है। और मे बी 25 तक उन्होंने कहा है कि 25 के मई या जून तक इस चीज को रिजॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे। ओके। तो वो नहीं कर सकते आप उसमें कुछ भी। हम्म। ठीक है, चलिए मिल गया अपने को, वो है उस तरह का। हाँ, तो ये वाला जो आपका सेक्शन, हाँ एक और चीज, ये जो पेज हम लोगों ने ओपन किया है ना, ये जो पेज आपके सामने हम स्क्रॉल कर रहे हैं होल पेज, इससे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इसको डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल वर्ड में कहते हैं सर्प, और इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ये शिवम इज नॉट इन द मीटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरीवन में करना था। ठीक है, ये आपका होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक, इसके टेक्निकल वर्ड को बोलते हैं जो आपके सामने पीछे स्क्रॉल हो रहा है। अब ये जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है, ये बेसिकली आपकी 3 चीजों को कंटेन करता है। 3 चीजों को अपने इस पेज पे क्या करता है, कंटेन करता है। फर्स्ट इज योर पीपीसी, जो हम लोग गूगल एड्स के थ्रू बनाते हैं, जिसे हम लोग पे पर क्लिक भी कहते हैं, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। और ये कहाँ से बनता है, आपका गूगल एड्स के थ्रू बनता है। डन, गूगल एड्स अपना हुआ था। फिर ये जो आपका होता है, जैसे ये डिजिटल सिल्क करके है, ये आपका SEO है, जो कि आपका ऑर्गेनिक है, ये वाला सेक्शन आपका। और ये जो आपका होता है दिस इज पेड, ये आपका पेड होता है। इसके बाद जो ये कंटेन करता है, ये 2 चीज कंटेन करता है, कौन, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इसके बाद जो वो कंटेन करता है, अगर इसमें हुआ तो नहीं है, तो थर्ड थिंग वो क्या कंटेन करता है, आपका लोकल SEO, जिसमें आपका कंपनी का नेम रहता है और यहाँ पे आपका गूगल लोकेशन रहता है, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स का यूज करते हैं नियर मी करके, नियर मी, नियर बाय, या फिर पर्टिकुलर इन पुणे, इन जयपुर, इन यूपी, XYZ, इस तरीके से करके। तो ये 3 चीजें क्या करता है, कंटेन करता है। अभी हम लोगों ने एक ही चीज सीखी जो थी अपनी कौन सी, क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने इसमें, हम लोगों ने जाना सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जो था अपना गूगल एड्स के बारे मैम में। एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, हम्म। ये जो
आपने बताया एसईएम पेड और जो ऑर्गेनिक है, ये कैसे एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है? ये डिफरेंशिएट ऐसे करता है कि यहाँ पे जब पेड होता है तो स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, और जो ऑर्गेनिक होता है उसमें आपके स्पॉन्सर्ड का कुछ भी नामो निशान नहीं होता। सी, ये पेड है और ये ऑर्गेनिक है, डिफरेंस में। ओके। ठीक है। और हम्म 95% एड आपकी ऑर्गेनिक के ऊपर दिखती है। मतलब जैसे ये आपका ऑर्गेनिक है ना, तो इसके ऊपर ही आपकी 95% एड दिखाई देती है गूगल एड्स। रेस्ट 5% कहाँ दिखाई देती है? बॉटम में, इस जगह पे, इसके नीचे। तो ऐसा चलता है सिनेरियो, गूगल एड, एसईओ, लोकल एसईओ, अगेन गूगल एड। तो गूगल एड याद 95% टॉप पे ही अपनी एड दिखाता है, रेस्ट 5% अगर होगा वो बॉटम में दिखाएगा अपनी एड। ठीक है। हम क्या बता रहे थे आप लोगों को इसके बाद? चलिए, हाँ। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था? अभी हम लोगों ने पेट के बारे में जान लिया। हम लोग अभी जानेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में, यूजिंग अपने प्लगइन्स को लेकर। लेकिन वो आगे की बात है कि कैसे कैसे प्लगइन्स को यूज करना है, कौन कौन से टर्म्स को यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, उसके बारे में। तो सेकंड आ रहे, तो अपना सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या क्या ऑब्टेन करता है? ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछ लिया, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस 3 चीजें ऑब्टेन करता है। फर्स्ट इज योर गूगल एड, ठीक है, विच इज पेड। सेकंड इज योर एस ई ओ, जो आपका ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। एंड थर्ड इज योर लोकल एसईओ, जिसे हम लोग कहते हैं अपना बिजनेस लिस्टिंग, गूगल माई बिजनेस, वेरियस नेम होते हैं उसके। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक होता है, बट कहीं कहीं पे ये पेड इसलिए होता है बिकॉज इसमें गूगल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज कवर कर लिए, अभी हम लोग ये कवर करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग लोकल एसईओ कवर करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी है तो बताइए, कुछ भी ऐसा लगे तो कंटिन्यू करें आगे। चलिए। अ, मैम टाइम तो हो गया है। मुझे थोड़ा सा बस, आप 10 मिनट और दोगे क्या? हम बस आपको ये बेसिक बता, बस 10 मिनट के लिए ये वाला बस बेसिक आपको बता दे, जिससे कि आपका कब बस 10 मिनट में हो जाएगा ये। 1 सेकेंड बस। ठीक है, अब देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, टोटली आपका ऑर्गेनिक होता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है, हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि जो चीजें ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं उसमें क्वालिटी होता है, उसमें क्या होता है? क्वालिटी होता है। ठीक है। तो गूगल को क्वालिटी वेबसाइट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा और जितना अच्छा आप एसईओ करेंगे ना, उतना ज्यादा ही आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा एसईओ, देखिए एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। ठीक है। अगर एक दिन भी आपने एसईओ नहीं किया ना अपनी वेबसाइट का, उसको 2 सेकंड्स भी नहीं लगेगा आपकी वेबसाइट को डिग्रेड करने में। वो आपको डिग्रेड करके कहाँ फेंक देगा समझ नहीं आएगा आपकी वेबसाइट को, और जो दूसरी वेबसाइट जो बहुत अच्छी तरीके से एसईओ कर रही होगी उसको टॉप पे लेता आएगा। तो अगर आपको क्वालिटी अपनी वेबसाइट की बढ़ानी है तो एसईओ मैंडेटरी होता है। जितना अच्छा आप एसईओ करेंगे उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे मैंने रखा है, अगर आपको शो हो रहा होगा तो ये यहाँ पे, SEO stands for Search Engine Optimization, which is the practice of increasing the quality and the quantity of traffic of a website through organic search engine result. ठीक है। अब क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? कि अगर आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव है, एंगेजिंग है, तो वो कहलाता है क्वालिटी। ठीक है। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कि बल्क में अगर सही अमाउंट ऑफ ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट पे आ रही है, स्टे कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी।
तो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक जो होता है वो बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है आपकी वेबसाइट के लिए। दूसरी चीज, आपकी जो वेबसाइट होती है ना, कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क करती है। पैरामीटर बोलिए, एल्गोरिदम बोलिए, ठीक है, ये गूगल के फेवरेट एल्गोरिदम्स हैं, बहुत फेवरेट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि गूगल एल्गोरिदम्स कितने होते हैं आपके। फर्स्ट इज योर पांडा, सेकंड इज योर पेंगुइन, थर्ड इज योर हमिंग बर्ड, पिजन एंड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। ठीक है, कंटेंट के लिए काम करता है, कंटेंट के सिवा वो किसी चीज के लिए काम नहीं करता। पांडा एल्गोरिथम किसके लिए काम करता है? ओनली कंटेंट के लिए, ठीक है। आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं, कहीं से कॉपीड तो नहीं है, या फिर आपके क्या बोलते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट का कॉपी तो आपने नहीं कर लिया है, यूनिक है कि नहीं, क्या आपके वेबसाइट की वो रेलेवेंट है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ और काम कर रहे हो, वेबसाइट में कुछ और बता रहा है। तो कंटेंट संभालने का पूरा काम रहता है पांडा का। अब बात आती है बैकलिंक्स की, क्वालिटी लिंक्स की। हम लोग अगर एसईओ सीख रहे हैं तो हम लोग बैकलिंक्स बनाना भी सीखेंगे। तो पेंगुइन एल्गोरिथम बेस्ट होता है। हमिंग बर्ड आपको फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, जितना जल्दी से हम लोग कीवर्ड्स पुट करते हैं तो उतना ही अच्छा हम लोग को रिजल्ट्स मिलता है। एंड पीजन एल्गोरिथम आपका लोकल रिजल्ट के लिए, जहां पे हम लोग नियर बाय, नियर मी इनका यूज करते हैं। टेक्निकली टेक्निकली अगर हम लोग एसईओ सीख रहे हैं तो हम लोगों को दो एल्गोरिथम्स पे वर्क करना है। फर्स्ट इज योर पांडा एंड सेकंड इज योर मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। मोबाइल फ्रेंडली इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि गूगल आज के टाइम पे लोग ज्यादातर कोई भी वेबसाइट से कुछ भी सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? मोबाइल्स पे यूज करते हैं। तो जितना अच्छा आपका मोबाइल फ्रेंडली यूजर रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो पांडा और मोबाइल फ्रेंडली जो होते हैं वो आपके एसईओ एल्गोरिदम्स के लिए सबसे बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। तीसरा आपका आता है क्रॉलर, ठीक है। क्रॉलर में क्या होता है कि कैसे सर्च इंजन आपका वर्क करता है, कैसे आपकी सर्च इंजन वर्क करती है। तो सर्च इंजन जो आपकी होती है वो टेक्निकली क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पे वर्क करती है। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि अभी आपके सामने ये है, ये फर्स्ट पे क्यों है, ये फर्स्ट पे क्यों है? क्योंकि इस डिजिटल स्किल को सर्च इंजन, जो आपका सर्च इंजन है ना, उसके क्रॉलर ने भेजा है। क्रॉलर मतलब बॉट होता है, क्रॉलर एक तरह का क्या होता है? बॉट होता है। स्पाइडर बॉट बोलिए, बॉट बोलिए, गूगल बॉट बोलिए, इसके निकनेम्स हैं। तो जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा ना, तब तक सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कॉलेज में हो, आपको किसी से पार्टिसिपेट करना है, तो जब तक आप कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्म या कहीं पे आप अपना नेम रजिस्टर नहीं कराओगे, तब तक आप एनुअल फंक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? आपकी इंडेक्सिंग कैसे होगी एनुअल फंक्शन में? वैसे ही अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, तब तक आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होगी, वो लाइव आपकी ऑडियंसेस को नहीं दिखाई दे सकती। वैसे ही आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्रॉलर कब हमारी वेबसाइट पे आया है। लेट कंसिडर, ये स्टीव इंटर्न है और आपको ये जानना है कि लास्ट टाइम क्रॉलर हमारी वेबसाइट को कब क्रॉल करके गया है। ठीक है, लास्ट टाइम क्रॉलर हमारी वेबसाइट को किस टाइम पे क्रॉल करके गया है। तो सिंपली आपको यूआरएल में क्या करना होता है? पुट करना होता है CACHE कैशे कोलन, CACHE कैशे कोलन एंड हिट एंटर। CACHE मैंने गलत पुट कर दिया, सॉरी। कैशे कोलन, हम स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख रहे हैं ना? एक सेकेंड रुकिएगा। CACHE, हाँ सही तो लिख रहे हैं। ये क्या खुल गया है? यूआरएल के पहले CACHE एंड कोलन। कुछ तो अभी इसमें गड़बड़ हो रहा है मेरे कीवर्ड में।
नहीं, कुछ तो कीवर्ड्स में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साइड से इस वजह से। वरना आपका जो सिंटेक्स रहता है ना वो कुछ इस तरह का रहता है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो। ये आप ऐसे ना फाइंड आउट कर सकते हो, CACHE इस तरह से ना फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट टाइम क्रॉलर आपके वेबसाइट पे कब विजिट करने आया था। सेम एज जब विजिट करने आया तो आप इंडेक्सिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कब इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का सिंटेक्स होता है साइट, ये वाला आपका इंडेक्सिंग का सिंटेक्स होता है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो से ऑल ओवर अगर आपसे एसईओ के बारे में पूछा जाए तो एसईओ आपका क्या होता है कि क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लेकर आना, साथ ही साथ गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करना विच इज योर पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, मोबाइल फ्रेंडली एंड पिजन, एज वेल एज कि अनटिल अनलेस क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे जब तक नहीं आ जाता तब तक आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होती और ना वो रैंकिंग के लिए हेल्प करती है। तो मेन थिंग इज दैट कि अगर आप एसईओ करते हो तो क्रॉलर का आना आपके वेबसाइट पे जरूरी है। और अगर आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर नहीं आता तो आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होगी और रैंकिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो। तो ये आपका इन शॉर्ट एसईओ होता है। तो इसने में कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बता दो, इसके बाद हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये टाइप ऑफ लिंक्स के बारे में हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे जब हम आपको ऑन पेज टेक्निकल एंड अदर वो बताएंगे। तो इतने में कोई प्रॉब्लम? गूगल एल्गोरिथम्स, हाउ एसईओ वर्क्स, इंट्रोडक्शन एंड सर्च इंजन, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। नो मैम, और मैम ठीक है, आप ये हाँ। नोट शेयर कर देंगे ना? हाँ हाँ, ये हम सारा ये हम एक बार में शेयर करें तो चलेगा, मतलब जब हम आपका ये ऑन पेज और ये भी आपको हम पढ़ा दे तब एक बार में करें तो चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो मानिए आपका थ्योरेटिकल हाँ। एक ही बार में हम पूरी PDF आपको शेयर कर देंगे। ओके मैम। ठीक है। मैम, हाँ ये बोलिए। पांडा और ये हमिंग बर्ड, ये इसके बारे में बताइए ना थोड़ा। देखिए पांडा क्या होता है ना, जैसे जो हम लोग अपनी वेबसाइट पे ये कंटेंट लिखते हैं ना, जैसे मानिए ये तो मेरा कैश से पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, वरना ये आप लोग ट्राई करना हो जाएगा। जैसे ये कंटेंट हम लोगों ने लिखा, ठीक हम्म, है। तो पांडा एल्गोरिदम एक बैकग्राउंड में ना एक एल्गोरिदम है गूगल का जो ये कंटेंट को ही सिर्फ पढ़ने का काम करता है। और वो हम्म, कंटेंट को पढ़ के ये बताता है क्या ये कंटेंट आपकी वेबसाइट के लिए करेक्ट है कि नहीं है। कि अब दूसरी चीज, पांडा का काम ये होता है कि मानिए अगर हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे ये लॉरेन इप्सिमिस सिंपली डमी टेक्स्ट और ये, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पांडा एल्गोरिथम इसको रिजेक्ट कर देगा और मुझे नोटिफिकेशन देगा। वैसे तो नोटिफिकेशन थोड़ा टेक्निकल हम लोग जा रहे हैं जिसमें हम लोग गूगल सर्च कंसोल का काम करते हैं, बट हाँ, पांडा एल्गोरिथम आपको नोटिफिकेशन देता है प्लीज चेंज योर वेबसाइट कंटेंट, बिकॉज वो यूजर फ्रेंडली रीडिंग में नहीं है। तो पांडा एल्गोरिथम सिर्फ आपके वेबसाइट पे जहां जहां आप कंटेंट लिखेंगी ना उसको पढ़ने का काम करता है और ये बताता है क्या ये यूजर फ्रेंडली है कंटेंट की नहीं है। तो जितना इजी वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जितना उस वर्ड्स का या उस टर्म्स का यूज कर सकते हो आप अपने वेबसाइट में जो आपकी ऑडियंसेस को समझ में आए, उतना ज्यादा आपके वेबसाइट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये पांडा एल्गोरिथम काम करता है। पांडा समझ में आया? पहले ये बताइए तो हम दूसरे पे आते हैं। यस मैम, यस। ठीक है। पेंगुइन एल्गोरिथम जो है बेसिकली अपनी जो क्या बोलते हैं टाइप्स होते हैं एसईओ के, वो दो तरह के होते हैं। एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज और एक टेक्निकल, ऐसे होते हैं। तो जो ऑफ पेज क्या होता है, बैकलिंक्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं, बैकलिंक्स हम लोग कहाँ बनाते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट पे बनाते हैं, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मानिए कोई इंसान फेसबुक के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आता है, तो फेसबुक तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हो गया ना, थर्ड पार्टी या सेकंड प्लेटफॉर्म हो गया। जब आप दूसरे के प्लेटफॉर्म से हमारे वेबसाइट पे आते हैं तो वो पेंगुइन एल्गोरिथम उसको ऑब्जर्व करता है। पेंगुइन एल्गोरिथम ये देखता है कि जिस लिंक से ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट पे आ रही है क्या वो लिंक करेक्ट है कि नहीं है। तो ये क्रिएट करना हम लोग ऑफ पेज में सीख पाएंगे। तो वो पेंगुइन का काम होता है। हमिंग बर्ड आपको फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ चले गए थे, हम लोगों ने डिजिटल एजेंसी वेबसाइट सर्च किया तो हम लोग को तुरंत आंसर देता है कि भाई ये है डिजिटल एजेंसी। या फिर अगर हम लोग ऐसे सर्च करते हैं व्हाट इज डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग,
ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे, तो हम लोग को तुरंत दे देता है द यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर डिजिटल कम्युनिकेशन टू प्रमोट ब्रांड्स एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। दिस इज योर फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर। और ये कैसे आपको मिलता है? विद द हेल्प ऑफ हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड आपको फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स देता है। तो पीजन एल्गोरिथम किस पे वर्क करता है? जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, रेस्टोरेंट नियर मी, अब देखिए, ये देख रहे हो आप, ये कैफे 1730 किचन एंड बार, ठीक है, बग, जो भी है, बग मिस्टर खराडी जो भी आपका है, तो ये लोकल एसईओ होता है। तो ये लोकल एसईओ जो आपका होता है, ये पीजन एल्गोरिथम के लिए वर्क करता है। तो पीजन एल्गोरिथम डिसाइड करता है रेटिंग वाइज कि कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा। तो ये पीजन एल्गोरिथम क्या करता है? डिसाइड करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली जो होती है, जो भी वेबसाइट्स आप बना रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी 99% ऑडियंसेस हर चीज के लिए मोबाइल का यूज करती है। तो इसलिए ये अपनी एल्गोरिथम्स होती हैं। समझ में आया ये आप लोगों को? कि यस। यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? नो। ठीक। तो हम जब नेक्स्ट टाइम भी पढ़ाएंगे तो एक बार इसका हम रिवीजन करा देंगे, टाइप ऑफ लिंक्स भी कवर कर देंगे, और हम बाकी भी थ्योरेटिकल आपका ट्राई क्या करेंगे, हम फॉर श्योर चाहते हैं कि थ्योरेटिकल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए आप लोगों का। ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल 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 ही आपका रहे। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। और हम उसी दिन आपको क्या करेंगे, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ, उसी दिन क्या करेंगे, हम सारा का सारा चीज आपको कवर कर देंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय, वेलकम, बाय, टेक केयर एवरीवन।